इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, यानी इसका ऑर्डर 3 है, और हमें शो करना है कि इसका ऐड करें, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक हमें शो करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में, क्योंकि हमें इसका सिमेट्रिक शो करना है तो इसके लिए हमें इसका सबसे पहले ट्रांसपोज लेना होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना होगा, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। हमें इसकी एडिशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसके ट्रांसपोज लेने के बाद इसी एडिशन के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं इसके ट्रांसपोज को, तो ये ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये हमने कैसे किया? ये हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू किया। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस की एडिशन हो तो उसका ट्रांसपोज अलग अलग से लिखा जा सकता है, दरमियान में साइन एडिशन ही आता है, प्लस ही यूज़ होता है। अब हम इसको लिख देते हैं ए ट्रांसपोज, तो उसी तरह से आ गया, और ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को हमने ए लिख दिया। और ये हमने कैसे लिखा? ये हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा कि अगर ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब क्योंकि एडिशन है तो एडिशन में हम इनकी जगह चेंज करके लिख सकते हैं। हमने इस ए को इधर लिख दिया और इस ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एडिशन में हम अगर जैसे हमारे पास 2 + 3 है और आंसर कितना आएगा? 5। अगर हमारे पास 3 + 2 हो तब भी आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा, यानी चेंज नहीं होता। अगर एडिशन हो तो एडिशन में चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ से चले थे, स्टार्ट किया था हमने और यहाँ पे पहुँच गए। हमने इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया, लेकिन हमारे पास तो आंसर वही आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। अगर हमारे पास वही आंसर आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो हमने कह दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दो मैट्रिसेस दिए हों ए और बी, ये दोनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी इसका ट्रांसपोज इन्हीं के इक्वल है, और हमें एक थर्ड कंडीशन दी गई है कि ए बी इक्वल है बी ए के, और हमें शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि हमें जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ए सिमेट्रिक है, तो ये अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। ये हमने बाय डेफिनेशन लिखा, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब बी भी सिमेट्रिक दिया गया है, तो हमने लिखा बी अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमें थर्ड कंडीशन दी गई है, और कंडीशन कौन सी है? कि ए बी इक्वल है बी ए के। हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? कि ए बी सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका ट्रांसपोज लेना होगा। हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया। ए बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? हम इसको बाय डेफिनेशन लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखें बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास बी है, और ये कहाँ से हमने ली? इक्वेशन 2 से। और ए की वैल्यू क्या है ए ट्रांसपोज की? वो ए है, तो हमने ये इक्वेशन 1 से लिखा। तो हमने किसको यूज़ किया? इक्वेशन 1 और 2 को। अब यहाँ पे देखें कि ये बी ए आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं ए बी के इक्वल किस इक्वेशन के थ्रू? इक्वेशन 3 में देखें कि बी ए किसके इक्वल है? ए बी के, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 को यूज़ किया। तो हमने ए बी का ट्रांसपोज दिया तो आंसर किसके इक्वल आ गया? ए बी के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी सिमेट्रिक है।